नमस्कार, सो वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्स। आज 17 जुलाई 2026। आज है फ्राइडे का दिन। इस वीक का लास्ट ट्रेडिंग सेशन और गिफ्ट निफ्टी आपको फ्लैट ओपनिंग शो कर रहा है, मात्र 10 पॉइंट्स प्लस। वहीं एशियन मार्केट्स में आपको निकाय में 4% की गिरावट फिर से दिखाई पड़ रही है। ओहो, डाउ जोन्स इज अराउंड 266 पॉइंट्स डाउन। तो सो बाकी सारी मार्केट्स में जो वॉलेटिलिटी है, बाकी सारी मार्केट्स में जो गिरावट हो रही है, एटलीस्ट आवर इंडियन मार्केट्स आर नॉट विटनेसिंग इट। हमारी मार्केट 24,000 पे बिल्कुल अडिग खड़ा हुआ है। दुनिया की मार्केट 3% गिरे, 4% गिरे, ऊपर या नीचे जाए, बट आर मार्केट्स आर वेरी रिलेटिवली स्टेबल। आज के दिन की जो ओपनिंग होती हुई दिखाई पड़ रही, दैट इज़ अराउंड 24,105, जो कि कल की क्लोजिंग 24,072 से अप्रॉक्सीमेटली 30-40 पॉइंट्स पॉजिटिव ही है। ब्रॉडली अगर आप पूछे तो कल के दिन मार्केट वॉज रेंज बाउंड। अगर आप सेंसेक्स को देखें तो मात्र 1 पॉइंट्स की तेज़ी, निफ्टी 50 5-6 पॉइंट्स की गिरावट, निफ्टी बैंक में हालांकि गिरावट आपको थोड़ी सी ज़्यादा दिखाई पड़ रही है, बट ओवरऑल स्ट्रक्चर अभी भी फ्लैट और कॉन्सोलिडेट होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। सो नेटेड अगर आप देखें तो मार्केट्स आर कॉन्सोलिडेटिंग, मार्केट्स आर नॉट वेरी नेगेटिव बट एट द सेम टाइम नॉट वेरी पॉजिटिव एज वेल। बट मैं पॉजिटिव क्यों बोलता रहता हूँ दोस्तों, क्योंकि मार्केट अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स के ऊपर ट्रेड कर रहा है, कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहा है। दैट इज़ द रीज़न वाई आई डू नॉट फाइंड एनी रीज़न वाई आई शुड बी बियरिश। और जो स्टॉक्स में पैसा बन रहा है वो हम ऑलरेडी आपको बता दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल ABB वी डिस्कस्ड डे बिफोर। इसके अलावा अगर आप देखें कल के दिन जिन स्टॉक्स में तेज़ी चल रही थी उसमें डिक्सॉन था। डिक्सॉन हमने अपने मेंबर्स को 10,000 के प्राइस पे ख़रीदा है और आप लोगों को भी बताया था। जिन लोगों ने बाय किया वो ऑलरेडी 40-45% के प्रॉफिट में है। हाउ कैन आई से दैट मार्केट इज़ नेगेटिव? हाउ कैन आई से दैट मार्केट इज़ नॉट मेकिंग मनी? यू हैव टू बी स्टॉक स्पेसिफिक। अब IEX के बारे में बात रहे, कल के दिन 5% ऊपर था। UPL BHEL वर ऑल्सो अमंग द टॉप गेनर्स। लूजर्स में कौन था? ICICI लोम्बार्ड, कोई कवरेज नहीं हमारी इसमें। HDFC AMC, किसी मेंबर ने मेरे से पूछा था आई थिंक 2 days बैक, अगर आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता देंगे आई विल बी ग्रेटफुल। उन्होंने मुझसे पूछा था कि HDFC AMC कैसे रह सकता है, बाय कर ले क्या? मैंने कहा रिजल्ट के पहले गलती से बाय नहीं करना, बिकॉज आई एम एक्सपेक्टिंग वीकर रिजल्ट फ्रॉम HDFC AMC। Result, stock is down 4.5%. Nuvama Wealth, same category, stock was down 4%. Nippon, ICICI Prudential were also among the top losers. भाई लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम बच नहीं रही है, वो इंश्योरेंस और AMCs को पैसे कैसे देंगे? वो हाल थोड़ा मोड़ा म्यूचुअल फंड भले करे ले रहे हैं, क्योंकि उतना ही सेविंग उनके पास बच ही पा रही है। तो अगर मार्केट में एक्चुअली में पैसा बनाना है, मीनिंगफुल पैसा बनाना है, तो आपको स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखनी पड़ेगी। यू हैव टू बाय स्टॉक एट द राइट टाइम, बुक टाइमली प्रॉफिट्स एंड एग्जिट। दैट इज़ द अप्रोच विच यू नीड टू कीप। वहीं कमोडिटी सेशन के बारे में बात करें, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कल के दिन गोल्ड अगेन फेल 1500 पॉइंट्स। सिल्वर 2,15,000 के आसपास आ गया है। और सिल्वर एनीथिंग विच इज़ क्लोजर टू 2,10,000 इज़ अ ग्रेट बाय। आप चाहें तो 5,000 गिरने का वेट कर सकते हैं एंड इट्स अ ग्रेट बाय। गोल्ड को देखें तो 1,40,000 पे हो गया है। देखा जाए तो ये 1,30,000 पे ही है। 9% की इम्पोर्ट ड्यूटी मोदी जी ने बढ़ाई थी, तो 9% की इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ने के बाद ये प्राइस है। अदरवाइज़ 1,30,000 पे गोल्ड ऑलरेडी पहुंच गया है। अभी अगस्त आया नहीं। आई टोल्ड यू अबाउट द अगस्त, राइट। वहीं बात करें इंडियन रुपी के बारे में, तो एज़ कम्पेयर टू डॉलर कल के दिन इंडियन रुपी ने नए आयाम छुए, नई वीकनेस हुई, मतलब नई वीकनेस रीच आउट करी 96.35 रुपीज़ पर डॉलर। दैट इज़ द काइंड ऑफ weakness, that is the kind of weakness Indian rupee is showing. Indian rupee is also looking weaker against euro and Great Britain pound. भाई बात कर लें निफ्टी 50 की, तो निफ्टी 50 में 6 पॉइंट्स की गिरावट के साथ क्लोजिंग हुई थी 24,072 पे। रेजिस्टेंस सपोर्ट सेम बना हुआ है, आई हैव नॉट चेंज एट ऑल। हालांकि 10-12 पॉइंट के चेंजेस हुए थे, बट आई हैव नॉट चेंज एनीथिंग, जस्ट टू शो कि जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जब तक वो ब्रीच नहीं होंगी आपको कोई मैसिव मूवमेंट दिखाई नहीं पड़ेगा। सेंसेक्स 1 पॉइंट हिला है। अब 1 पॉइंट हिलने में क्या ही पिवट पॉइंट्स हिलेंगे, यू गेटिंग नो? तो बल्कि थोड़ा सा और नज़दीक आ गए। तो मेरे हिसाब से ये जो पिवट लेवल के पॉइंट्स मैंने कल के दिन बताए थे, दे आर एब्सोल्युटली इंटैक्ट एंड दे आर गोइंग टू वर्क फॉर टुडे एज वेल। FIs के बारे में बात करें तो FIs ने कल के दिन सेलिंग करी थी 4,206 करोड़ की, और DIs की तरफ से बाइंग थी ऑलमोस्ट 3,000 करोड़ की। नेट 1,200 करोड़ की सेलिंग करी थी FIs ने, बट उसको लेकर के भी मैं नेगेटिव नहीं हूँ।
माई एम इन मार्केट इज टू रिमेन पॉजिटिव एंड बी स्टॉक स्पेसिफिक। मार्केट आपको पैसा बना के देगा। पुट कॉल रेशियो के बारे में बात रही है, 1.02 से 0.95 पहुंच गया है। विक्स थोड़ा सा कूल डाउन हुआ है, बहुत अच्छी बात है। गुड न्यूज़ के बारे में बात रही है तो फंड रेजिंग की न्यूज़ है पीसी ज्वेलर्स में। पीसी ज्वेलर्स का चार्ट भी बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है, स्टॉक ऊपर भी जा सकता है। कंपनी 1000 करोड़ रुपए रेज करना चाहती है QIP के माध्यम से। वैसे हाई रिस्क कंपनी है बट ट्रेडिंग के लिए बहुत सुंदर, इसको आप स्टडी कर सकते हैं। 5 पैसा के बारे में बात रहे हैं तो 5 पैसा के कल के दिन रिजल्ट्स आए थे। प्रॉफिट ज़्यादा नहीं ग्रो किया है। जब प्रॉफिट ग्रो नहीं किया है तो 5 पैसे का कैसे ग्रो करेगा। रेवेन्यू 13.7% ग्रो किया है। तो रिजल्ट्स आर नॉट बैड बट अगेन दे आर नॉट एज गुड। अब पिरामल फाइनेंस के बारे में बात रहे हैं तो उसका प्रॉफिट 66.8% बढ़ा है, प्रेटी डिसेंट। अम्बानी जी के दामाद हैं और अच्छा खासा बिजनेस है, आज से नहीं है। दे हैव मेड ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी फॉर देयर शेयर होल्डर्स। ठीक है, मतलब डे 1 से पैसा बनाते हुए आ रहे हैं। गुड बिजनेस। और रेवेन्यू को देखें 28% का जंप किया है। और वही बात करें हम लोग बोरोसिल रिन्यूएबल की, उसके भी रिजल्ट्स आए थे कल के दिन। प्रॉफिट 86.8 करोड़ आया है, जो कि पिछले साल कंपनी ने 167 करोड़ के लॉस पोस्ट किए थे। रेवेन्यू 17% ग्रो किया है। MRPL के रिजल्ट्स कल के दिन हमने डिस्कस ही कर लिए थे। स्टॉक भयंकर फटा था, लॉस से प्रॉफिट में आ गई कंपनी, तो ऑफकोर्स स्टॉक ने ऊपर जाना था। मिसेस बेक्टर्स के बारे में हमने कल के दिन बताया था कि मिसेस बेक्टर्स में अबैकस ने बाइंग करी है, उसके बाद मिस्टर बेक्टर्स फटा। उन्होंने जिस प्राइस से बाइंग करी थी वो था 170 के आसपास, हम लोग ने बाय करी थी 185 के आसपास। स्टॉक ने कल हाइज लगाए थे 197 के आसपास। तो कल के दिन भी अगर आपने बाय कर लिया होगा, यू मस्ट हैव मेड गुड अमाउंट ऑफ मनी। सर्वोटेक रिन्यूएबल्स को ऑर्डर मिला है 900 किलोवाट के सोलर रूफटॉप प्रोजेक्ट का 12 लोकेशंस में। योगी जी की तरफ से ऑर्डर आया है, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट उत्तर प्रदेश की तरफ से। लेज़र पावर एंड इंफ्रा, इसको स्टडी करिए क्योंकि निपो इंडिया म्यूचुअल फंड ने अपने स्टेक को बढ़ाया है। 16.95 लाख शेयर्स बाय किए गए हैं 44.22 करोड़ के। इसके अलावा पहले भी उनके पास 2% का स्टेक था, उन्होंने और बढ़ाया। बाय एंड अपॉर्चुनिटी स्ट्रैटेजी एंड बाय एंड अपॉर्चुनिटी स्टेज स्ट्रैटेजी 3 ने 20 लाख शेयर्स बाय किए हैं। बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज़ ने 9 लाख शेयर्स बाय किए हैं। तो मेरे हिसाब से आपको लेज़र पावर एंड इंफ्रा को डेफिनेटली स्टडी करना चाहिए। ठीक है, कुछ पुअर रिजल्ट्स भी हैं। हैथवे केबल प्रॉफिट 21% ड्रॉप कर गया है। रेवेन्यू 6.5% हालांकि बढ़ा है बट उसके बावजूद भी 21% का प्रॉफिट ड्रॉप कर गया। RK फॉर्ज में US बेस्ड कैपिटल ग्रुप दैट इज स्मॉल कैप वर्ड ने 12.89 लाख शेयर सेल किए हैं और 74 करोड़ रुपीस फ्री करे हैं। 574 रुपीस के आसपास ये सेलिंग हुई है। जिस प्राइस पे सेलिंग हुई है वो 574। उनके पास 8% का स्टेक था, जिससे कि 7.97% टू बी स्पेसिफिक, उससे उन्होंने 0.7% का स्टेक एग्जिट मार दिया है। जो स्टॉक बैन में है उसमें काइनीज। आज के दिन जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं उसमें है रिलायंस के रिजल्ट्स, JSW के रिजल्ट्स, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, फेडरल बैंक, टाटा टेक्नोलॉजीज़, पूना वाला फिनकॉप अच्छे रिजल्ट्स की उम्मीद कर सकते हैं उससे हम। RBL बैंक, हेवेल्स से अच्छे रिजल्ट्स की उम्मीद नहीं है। ग्लोबल स्पिरिट, ओबेरॉय रियलिटी से अच्छे रिजल्ट्स की उम्मीदें नहीं हैं। तत्व चिंतन फार्मा केमिकल, येस वी एक्सपेक्ट पॉजिटिव न्यूज़। टर्टल मिंट फिनटेक सॉल्यूशंस एंड विविमेड लैब, इनके आज के दिन रिजल्ट्स आए हैं। कल के दिन जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं मैंने मोस्ट ऑफ देम कवर कर दिए हैं। अगर मुझसे कुछ छूट गया है तो आई ट्राई टू कवर इट इन द इवनिंग। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। इन केस यस, डू नॉट फॉरगेट टू स्मैश द लाइक बटन। हमसे जुड़ना चाहते हैं 2 तरीके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फ्री ऑफ कॉस्ट डीमैट अकाउंट का रूट ओपन ले सकते हैं आप, या फिर 9707153197 सी यू देयर, बाय बाय फॉर नाउ।